नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे। चलिए, तो आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे या फिर हम ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो अगर थोड़ा बहुत आप साइंस समझते हैं तो उस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने में आप समझदार हो पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे हम लोग डेली बेसिस पे अगर कहा जाए तो हमारे घर के, हमारे देश के, हमारे परिवार के सारे सदस्य रोज नहाते हैं और रोज नहाने के दौरान वो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हमारे जो भी घर के लोग होते हैं वो नहाते वक्त साबुन का जो है आविष्कार जो हुआ था वो नहाने के लिए बेसिकली आपके बैक्टीरिया को, जो बॉडीज़ के बैक्टीरियाज रहेंगे उसको मारने के लिए किया गया था। तो लोग साबुन का इस्तेमाल उसको अच्छे तरीके से और डेली रोज़ाना बेसिस पे करते हैं। लेकिन आप कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखते देखते कभी कभी आपके माइंड में भी सवाल आता होगा या फिर ऐसे माइंड में क्वेश्चंस डेवलप होते होंगे जो कि आप जानने के लिए उत्सुक होते होंगे। और ऐसा ही प्रश्न आप जब नहाते हैं, कोई साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जहन में, आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा और वो क्वेश्चन होगा कि जब हम किसी साबुन से नहाते हैं तो वो साबुन जो है चाहे किसी भी कलर का हो, साबुन की बहुत सारी वैरायटीज़ आती है। आप देख सकते हैं रेड होता है, आप देखते हैं पिंक होता है, बहुत सारे सॉफ्ट वाइट्स होते हैं, बहुत सारे रेड होते हैं, बहुत सारी गुलाबी होती है और बहुत सारे ऐसे ग्रीन होता है। तो ऐसे डिफरेंट कलर्स की जो है ना सॉफ्ट जो होती है वो यूज़ किया जाता है। आप अपने घर में देखते होंगे, जैसे लाइफ बॉय की बात करें तो वो लगभग आपको हो गया आपका रोज टाइप उसका कलर हो गया। अगर बात करें फिर लक्स में आता है, लक्स में बहुत सारे वेराइटीज़ आते हैं, आपको पिंक आता है, वाइट आता है और ग्रीन भी आता है। तो ऐसे डिफरेंट जो सॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब हम किसी भी साबुन से नहाते हैं तो उसका जो झाग होता है वो वाइट क्यों होता है ना। ऐसा होता है ना आपके साथ, आप किसी भी कलर का साबुन लगाइए तो उसका जो झाग है वो वाइट क्यों होता है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है। उस साइंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो किसी भी कलर का सॉप आप यूज करते हैं नहाते समय, तो ये नहाते समय जब कलर उसका वो होता है तो उस कलर का झाग क्यों नहीं बनता है, आखिरकार व्हाइट ही झाग क्यों बनता है। तो मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं और इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार के साबुन हो, किसी भी कलर का साबुन हो, तो उसमें से व्हाइट झाग क्यों निकलता है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आपको पता है साबुन का झाग सफ़ेद क्यों होता है? नहीं जानते ना? तो आज हम आपको इसी का कारण बताने जा रहे हैं। हमारे ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका प्रयोग हम रोज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की अंदर की बात हमें पता नहीं होती है। इन्हीं में से एक चीज़ साबुन है जिसका प्रयोग हम हर दिन करते हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करता है। दुनिया में लगभग सभी लोग साबुन को जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि साबुन लाल, पीला या नीला हो लेकिन उसका झाग सफ़ेद ही होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। इससे जानने के लिए आपको अपने स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहां बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को परावर्तित करता है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणें मतलब सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट के झाग में भी यही नियम लागू होता है। चूँकि साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है, इस वजह से यह प्रकाश किरणें के रंगों को अवशोषित नहीं कर सकता है। साबुन के झाग में छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो कि हवा, पानी और साबुन से मिलकर बने होते हैं। जब यह बुलबुले बनते हैं तो यह एक पतली फिल्म के रूप में ले लेते हैं और यह जब फिल्म गोल हो जाती है तो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। जब प्रकाश की किरणें इन बुलबुलों के अंदर प्रवेश करती है तो अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती है। मतलब प्रकाश की किरणें एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही वजह है कि साबुन का बड़ा बुलबुला हमें सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। झाग बनाने वाले बुलबुले भी इसी तरह की सतरंगी पारदर्शी फिल्म के बने होते हैं, लेकिन यह इतने बारीक होते हैं इनमें हम 7 रंगों को नहीं देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन बुलबुलों में प्रकाश इतनी तेज से घूमता है कि वह प्रकाश किरणों को परावर्तित करता रहता है। यहाँ विज्ञान की माने तो जब कोई चीज़ प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तन कर देती है तो सफ़ेद दिखाई देती है।
प्रकाश किरणों को इसी परावर्तन के कारण ही साबुन का झाग सफ़ेद दिखाई देता है। साबुन लाल, हरा या नीला कैसा भी हो, लेकिन झाग में उसका रंग दिखाई नहीं देता है। दरअसल जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो इसका रंग छूट जाता है। यदि आप कांच के किसी पारदर्शी बर्तन में साबुन को घोल दें तो उसका रंग आपको साबुन के रंग जैसा हल्का दिखाई देगा। यह बुलबुले को रूप में झाग का रूप ले लेता है, तो बुलबुले को बनाने वाली पारदर्शी फिल्म में इस रंग का बहुत हल्का हो जाता है। यह इतना हल्का हो जाता है कि यह हमें दिखाई नहीं देता है, और यही वजह है कि झाग में साबुन का रंग दिखाई नहीं देता है। साबुन का झाग अगर आप जान गए होंगे तो इसके पीछे मुख्य वजह प्रकाश का परावर्तन है, और यह विज्ञान कहता है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जबकि प्रकाश परावर्तित करने पर सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है, वह हवा, पानी और साबुन से बने बुलबुले होते हैं जो पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित करते हैं। इसी प्रकाश परावर्तन के कारण साबुन का झाग सफ़ेद दिखाई देता है। शैम्पू और डिटर्जेंट भी यही बात अप्लाई होती है। तो बेसिकली यही रीज़न था जिसके चलते चाहे साबुन किसी भी प्रकार का हो और उसका जो झाग होता है वो वाइट होता है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।